अस्सलामुअलैकुम। कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 9। हमारे पास है सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। डाइवर्सिटी सबसे पहली चीज़ है। डाइवर्सिटी मुख्तलिफ चेंजेस होते हैं ओनरशिप में, नेचर ऑफ बिज़नेस में, ओवरसी बिज़नेस में, प्रोडक्शन में, साइज़ में, हर चीज़ में मल्टीनेशनल कंपनीज़ की या मल्टीनेशनल्स में डिफरेंस पाया जाता है। कुछ लार्ज होती हैं, फॉर एग्जांपल शेल पेट्रोल पंप्स हो गए, वॉलमार्ट हो गया, आपके मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। फॉर एग्जांपल आप शूज़ होते हैं, शूज़ जिस पर टिक होता है वो नाम याद नहीं आ रहा, नाइक, ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ले लें जिनके साइज़ बहुत क्या हैं, बड़े हैं, और कुछ ऐसी हैं जो बहुत छोटे हैं जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा। फिर आ जाती है ओनरशिप। ओनरशिप भी जो है वो आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की, जॉइंट वेंचर भी हो सकते हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम कर रही हैं, सिंगुलर ओनर भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है नेचर ऑफ बिज़नेस में भी, शायद मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, ट्रेडिंग हो, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। फिर आ जाता है ओवरसीज़ बिज़नेस जो है वो मुख्तलिफ ओवरसीज़ ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो दिया जा रहा है काम या नहीं दिया जाता, उनके मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बेसिक उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या मुख्तलिफ जगह पर आउटलेट्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, मुख्तलिफ जगह दुनिया में। फिर हमारे पास जो है वो बेनिफिट्स आ रहे हैं कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, भाई मल्टी नेशनल कंपनीज़ क्या होती हैं, पाकिस्तान में अगर उसकी फ़र्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो सेकंड उसकी कहीं और थर्ड और मुख्तलिफ़ जगहों पे उसकी आउटलेट्स खुले हुए हों, ठीक है, जहाँ पे परचेजिंग सेलिंग हो रही हो। फिर हमारे पास है 2 मेजर एडवांटेजेस ऑफ बीइंग मल्टीनेशनल। मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में काम करने से 2 किस्म के आपको फ़ायदे होते हैं। पहला ये होता है कि लोअर कॉस्ट होती है, आप बिज़नेस मैन्युफैक्चरिंग वहाँ करते हो जहाँ आपको लोवेस्ट कॉस्ट पड़ रही हो, तो कॉस्ट आपकी कम होती है। फिर न्यू मार्केट होती है, आप नई मार्केट में एंट्री कर रहे होते हैं। पहले पाकिस्तान में सेल करते थे, अब दुबई में सेल कर रहे हैं, दुबई में सेल कर रहे थे, अब अमेरिका में कर रहे हैं। आपकी मार्केट बढ़ती जा रही है, टाइम के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जांपल आप कोल्ड ड्रिंक्स ही ले लें, पाकिस्तान में और मुख्तलिफ दुनिया में पेप्सी, कोका कोला बहुत बेतहाशा बेची जा रही हैं, ठीक है, और हम उसको बाइकआउट कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। फिर हमारे पास आ जाता है ओनरशिप के एडवांटेजेस, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज़ की जो ओनर्स हैं उनके पास भी मुख्तलिफ एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेज ऑफ सुपीरियर टेक्नोलॉजी, उनके पास एक ख़ास किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद होती है, तभी वो दुनिया में जो है वो क्या कर रहे हैं, सब दुनिया में बेच रहे हैं, क्योंकि अगर हर किसी के पास होगी तो वो सब जगह बिकेगी, ठीक है। कॉमन चीज़ें जो हैं वो सेल नहीं होती। फॉर एग्जांपल हम किसी भी एक आउटलेट की मिसाल ले लें, जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाती है उस जैसी कोई दूसरी प्रोडक्ट नहीं बना रही होती। फिर आपके पास आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, RD, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती है। मैं आपको फिर बॉटल्स जो बनती हैं, प्लास्टिक बॉटल्स बनती हैं, पेप्सी कोका कोला की एग्जांपल दोबारा दे देता हूँ। हर 6 महीने, 7 महीने, 1 साल में पेप्सी और कोका कोला अपनी बॉटल की पैकेजिंग चेंज कर देते हैं। क्यों? कि पुरानी वाली बोतलों को दोबारा भर के नहीं बेचा जाए, उन्हें पता हो। अच्छा, रमज़ान में येलो ढक्कन देते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो आपको चेंज कर रहे होते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनको बता रही है कि फ़र्क क्यों पड़ रहा है आउटपुट पे, किस तरह बढ़ रहा है, किस पे कम होगा, कैसा होगा, किधर होगा, ये सब चीज़ें देखी जा रही होती हैं। प्रोडक्ट की डिफ्रेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन ज़रूरी है। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन जो है क्या है कि बेसिक आप जो है वो वहाँ जाते हैं जहाँ का फ़र्क जो है, जहाँ का फूड जो है वो अलग हो, ठीक है, डिफरेंट हो, क्योंकि कॉमन चीज़ें तो आपको नॉर्मली मिल ही रही हैं, ठीक है। जो कॉमन, वही दाल रोटी अगर आपको बाहर भी खानी है, वही घर पे भी बन रही है, तो आप क्यों बाहर जाओगे, ठीक है। कोई फ़र्क है तभी तो ना। यानी कि आप नई कंपनीज़ की तरफ, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ या कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ तब जाओगे जब वो कुछ अलग दे रही होगी, प्रोडक्ट की उसकी फ़र्क होगा तो आप वहाँ जाओगे। फिर है मैनेजरियल स्किल्स हैं। मैनेजरियल स्किल्स अगर नो डाउट अच्छी होंगी तो आपका भी इनोवेटिव आइडियाज़ और इनोवेटिव चीज़ों के साथ जो है वो क्या होगा, काम बहुत अच्छे से होगा। फिर आपके पास है लोकेशनल एडवांटेज। देखें, सम ऑफ द टाइम आपकी लोकेशन, ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन से भी आउटपुट और प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है।
फॉर एग्जांपल आपने ऐसी जगह पे आपकी लोकेशन है जहाँ के टैक्स कम है, जहाँ की लेबर सस्ती है, जहाँ की जो है वो रॉ मटेरियल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट ऊपर से आपको सब्सिडीज़ इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड कर रही है, यानी एक्स्ट्रा पैसे दे रही है आपको काम करने के। ऐसी जगहों पे काम भाई मल्टीनेशनल कर सकती है ना, आप और हम थोड़ी कर सकते हैं। आप और हम तो जहाँ रहते हैं वहीं आसपास कुछ कर सकेंगे तो कर सकेंगे, ठीक है। मल्टीनेशनल उसको जहाँ पर जिस मुल्क में अच्छा कारोबार मिल रहा होगा वो वहाँ शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। इंटरनेशनलाइजेशन और मल्टीनेशनलाइजेशन दोनों एक ही बात है। मैंने जैसे कि अभी जिक्र किया था बैरिक का, तो बैरिक यहाँ पे आ गया है। याद रखिएगा ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, इन लोगों ने मिलकर जो है वो काम करने का इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का जो है वो नाम दिया गया कि मिलकर जो है वो काम करेंगे। फिर बैरिक के बारे में एग्जांपल दी हुई है। बेसिकली बैरिक आपसे पूछा जा सकता है लेकिन उसकी एग्जांपल नहीं पूछी जाएंगी। फिर आपके पास आ जाता है पीटर डायमंड ने जो है 5 पॉइंट्स जो हैं वो इसके दिए हैं, फैक्टर्स दिए हैं। सबसे पहला है फैक्टर कंडीशंस। फैक्टर कंडीशन क्या है कि ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अगर आपको मिल रहा है तो कॉम्पिटिटिव बिजनेस जो है वो अच्छा रन करेगा, ठीक है जी, एडवांटेज होगा बेसिक आपको ना। फिर डिमांड की कंडीशन, डिमांड ज़्यादा है, मार्केट जो है वो अच्छी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लें, एग्ज़ाम्पल दी हुई है चाइनीज़ प्रोडक्ट की, चाइनीज़ की, जापान की गाड़ियाँ, इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत ज़्यादा क्या करेंगी, बेस्ट आउटपुट देंगी, जिससे आपकी बेस्ट क्वालिटी देंगी, जिससे आपकी रिक्वायरमेंट अच्छी होती जाएगी, यानी आपकी डिमांड जो है वो बढ़ती जाएगी। रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्रीज़ जो आपस में रिलेटेड हों, जो ताल्लुक़ रख रही हों और सपोर्ट कर रही हों, ठीक है जी। फिर आपके पास आ जाती हैं स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। बेसिकली क्या है कि रिसेशन में जब आप ऊपर आ रहे होते हैं तो अब आपके पास क्या है कि मुख्तलिफ़ तौर पे स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर जो हैं वो क्रिएट किए जा रहे होते हैं जब आप रिसेशन से ऊपर आएँ या बेहतर हों। आउटसोर्सिंग है, मुख्तलिफ़ काम मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को दे देना, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को दे देना, आउटसोर्सिंग कहलाता है। इसके नॉर्मल जो है ना वो पॉइंट्स हैं, कोई इसके बहुत कह लें रॉकेट साइंस टाइप जो है ना वो कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है, तो आप वैसे ही उसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपके पास आते हैं नेक्स्ट पेज पे थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसीज़ एंड कोर कॉम्पिटेंसी। थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी जो है वो एक्शन और बेसिक क्या है कि उतना कर लो जितने में सर्वाइव करो, ठीक है। फिर आपके पास दूसरा क्या है, कोर कॉम्पिटेंसीज़, उस पे बेहतर, उस पे बेस्ट वर्क करो जिसमें आप बहुत ज़्यादा माहिर हो, ठीक है। तो ये आपकी एग्जांपल है। फिर आप ऑफशोरिंग है, ऑफशोरिंग मुल्क के बाहर दूसरी दुनिया, दूसरे लोगों के साथ जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम जो है वो करवाना, अपने लिए बिज़नेस को रन करवाना, ऑफशोरिंग कहलाता है। इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन हमें नहीं चाहिए। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। अब इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्या है, बेसिक आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल फार्मूला लिखा हुआ, फार्मूला याद करके जाइएगा, मे भी पेपर में आ जाए। ये सब क्या चीज़ें हैं, इकोनॉमिक जो है वो आपकी कितना बन रहा है मुल्क में सामान, डेप्रिसिएशन कितना है, ये सब चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। इकोनॉमिक आप लोगों ने पढ़ी है। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट कितना जो है वो टैक्स ले रही है, गवर्नमेंट की अपनी स्पेंडिंग कितनी है, गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी सब्सिडीज़ कितना दे रही है, गवर्नमेंट अपने ऊपर कितना खर्च कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कैसे कर रही है, ये सब पॉलिसीज़ भी हमारे बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती हैं। फिर मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, याद रखिएगा। फिस्कल पॉलिसी मतलब टैक्सेशन, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब इंटरेस्ट रेट, राइट। इंटरेस्ट रेट जो है क्या हो, जो भी मतलब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का 23 चल रहा है, 21 चल रहा है, जैसा इंटरेस्ट रेट हो उसको यूज़ किया जाए। फिर है वॉल्यूम ऑफ मनी सर्कुलेशन, कितना पैसा जो है वो मार्केट में रिवॉल्व कर रहा है, इसकी भी कैलकुलेशन। मार्केट रिवॉल्व मतलब गवर्नमेंट ने कितना जो है वो बनाया है करेंसी, और पाकिस्तान के अंदर कितनी है, बाहर कितनी है, ये सब की कैलकुलेशन जो है कहलाती है। ओके, फिर हमारे पास जो है वो क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस के कितना जो है वो आपके पास आ रहा है। हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़
कि कितना जो है वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना पैसा बाहर जा रहा है, कितना पैसा अंदर आ रहा है। देखें, पैसा जो है वो अंदर आता है एक्सपोर्ट में, आप सामान बाहर बेचते हैं तो पैसे अंदर आते हैं, और इसी तरीके से आप जो है वो सामान इंपोर्ट करते हैं तो पैसा बाहर जाता है। अगर ये बैलेंस है, वेल एंड गुड। अगर इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो डेफिसिट होगा, यानी लॉस होगा, आसान अल्फाजों में बताऊं तो। एंड द वाइस वर्सा इज़ कि इफ़ अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, सरप्लस ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर ये हमें नहीं चाहिए। इमर्जिंग इकनॉमीज़ पे चलते हैं। इमर्जिंग इकनॉमीज़ क्या हैं कि मिलकर काम किया जाए, मुख्तलिफ ग्लोबली जो है वो तेज़ काम करने के लिए लोग मिलकर, ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ज्वाइन होकर क्या करें, काम करें, डेवलपिंग कंट्रीज़ में नई मार्केट जनरेट करें। इससे आपको जो है वो क्या होगा, नई मार्केट ढूंढें, नई मार्केट में काम करें, डोमेस्टिकली वर्क करें, इंटरनल और एक्सटर्नल काम करें। इससे आपकी इकनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के इंटरवेंशन जो हैं वो भी इसमें बड़े यूज़फुल होते हैं। फिर आ जाता है डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम। अच्छा, मैं बता दूं 3 किस्म के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। एक होता है प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम। प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जापान में, उसमें नॉर्थ कोरिया में क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की है। स्टील से लेके एजुकेशन, हॉस्पिटल, सारे काम किसके हैं, गवर्नमेंट के हैं। ठीक है, कोई प्राइवेटाइजेशन उसमें नहीं है। फिर आ जाता है मार्केट, फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। सब चीज़ें क्या है, प्राइवेट है। ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्राइवेटली वर्क कर रही है। फिर आपके पास आ जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। मिक्स इकोनॉमी सिस्टम क्या है, जिसमें आपके पास कुछ पार्ट गवर्नमेंट चलाती है, कुछ पार्ट जो है वो प्राइवेटाइजेशन में है। ठीक है, ये आपके सारे यहाँ पे हो जाते हैं। फिर हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन इकनॉमी, ऑफशोरिंग हमने पढ़ लिया, ग्रीन फील्ड ये भी नहीं चाहिए। एडवांटेजेस भी हमें वैसी हेडिंग पढ़ लेना आप लोग, इतने बहुत कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोटेक्शनिज्म। अच्छा देखें, रिस्ट्रिक्शन लगती हैं। रिस्ट्रिक्शन मैं वैसे ही एग्जांपल में बता देता हूँ, इसको पढ़ के क्या है, बेसिक क्या है रिस्ट्रिक्शंस। देखें, आप अगर इंपोर्ट ही किए जा रहे हैं, आपकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो तबाह हो जाएगी। आसान अल्फाजों में अगर मैं आपको बताऊँ, आप रोज़ बाहर का खाना खा रहे हैं, ठीक है, घर में आप नहीं बना रहे, आपका इंटरनल सारे निज़ाम ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, आपके पैसे से लेके आपकी सेहत सब ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने बैलेंस नहीं रखा। इंटरनली सपोर्ट करने के लिए आप क्या करें, बाहर के खाने को कम करें, यानी इंपोर्ट को कम करें, और अपनी घर की जो चीज़ें हैं उसको बेहतर करने की कोशिश करें। ओके, ट्रिफ आपको पता है बैन होता है, जिसमें टैक्स जो है वो बढ़ा दिया जाता है। जब टैक्स बढ़ा दिया जाता है तो आपकी यकीनन इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ जाती है, तो आप एहतियात करते हैं। फिर आपके पास है एम्बार्गो। एम्बार्गो इज़ द टोटल बैन। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जांपल दी हुई है, मैं तो आपको वैसे ही बता दूं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हराम मीट जो है वो क्या है, टोटली बैन है। ना पाकिस्तान में आ सकता है, ना काट सकते हैं, ना बन सकता है, उसको रखने की वैसी ही इजाज़त नहीं है। ठीक है, तो जिस चीज़ों की बैन है तो वो बैन है। फिर आपके पास सब्सिडीज़ की गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ लोगों को पैसे प्रोवाइड कर रही होती हैं एज एन सब्सिडी। ओके देन, ये हेडिंग आप लोग वैसे ही देख लीजिएगा कि फ्री ट्रेड क्यों नहीं होनी चाहिए, इसको ज़रा देख लें। वैसे ही हेडिंग कैजुअल्स हैं, कोई ख़ास नहीं है। मैं बस चलो बता देता हूँ। पहले है प्रोटेक्शन है फॉर इन्फेंट इंडस्ट्रीज़। आपकी छोटी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, स्मॉलर इंडस्ट्रीज़ जो हैं, इंपोर्ट अगर बंद होगी तो ये ज़्यादा काम करेंगी। प्रिवेंट डंपिंग के मुख्तलिफ कचरा, मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ जो है ना ऐसी चीज़ें जो आपके लिए यूज़फुल नहीं हैं, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम बंद कर देंगी। अब फॉर एग्जांपल वाइन हो गई और इस टाइप की जो चीज़ें आप उसे, सिगरेट्स वगैरह हो गए, हम उस पर जो है वो टैक्स बढ़ाते जाते हैं कि भाई नहीं, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, फिर आपके पास है प्रिवेंट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन बेस्ड मोनोपोली, कि फ़ॉरेन बेस्ड मोनोपोली से बचने की। कि भाई फॉर एग्जांपल पेप्सी और कोका कोला वाहिद कंपनी जो बेवरेजेस प्रोवाइड कर रही थी, हमने उनको बंद किया तो यहाँ लोकली इंडस्ट्रीज जो हैं वो डेवलप होने लग गई, बेहतर काम करने लग गई। रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड ऑन कंज्यूमर
टेस्ट कि अब क्या होगा। देखें अब बाहर से सामान आ रहा है ना, आपको बाहर का टेस्ट लगा हुआ है, अब आप वही खाने की कोशिश करेंगे। रिस्ट्रिक्शन से क्या होगा, बहुत महंगा हो गया भाई, घर पे बना लो। क्लियर है बात। फिर है प्रिवेंट द इम्पोर्ट ऑफ हार्मफुल गुड्स। आप हार्मफुल गुड्स पे क्या कर देते हैं, बेतहाशा टैक्स लगा देते हैं, ठीक है, कि उन चीज़ों को जो है वो यूज़ नहीं किया जाए। वैसे एग्जांपल दूँ, उस पर होती है सिगरेट्स वगैरह पे, ऐसे जानवरों पे जो यूज़फुल नहीं है हमारे, उन पे टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं कि उनका यूटिलाइजेशन, उनको ख़रीदा नहीं जाए। अच्छा, सेल्फ सफिशेंसी होती है कि ख़ुद जो है वो काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फ्री ट्रेड के एग्रीमेंट्स जो हैं वो WTO देखता है फ्री ट्रेड के, लोग जो है वो बआसानी तौर पे हर चीज़ ट्रेड फ्री करें। और यूरोपियन यूनियन जो है वो देख रही होती है, नेफ्टा अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ शामिल हैं, ये देख रहे होते हैं कि किस तरीके से आप अपनी दुनिया के साथ जो है वो तिजारत कर रहे हों, ईजी और फ्री ट्रेड कर रहे हों। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं, ये चैप्टर आपका इख्तिताम हो जाता है। और आई गेस कि कुछ चैप्टर मैंने शायद 1 और 2 स्किप कर दिए, मैं वो भी जो है इंशाल्लाह डाल दूँगा, या मेरे ख्याल से 2 और 3 शायद स्किप किए, मुझे याद नहीं है सही। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट जो है ये मैंने वीडियो इस तरह से बना दी है कि जो मांगता गया भाई फ़लाना चैप्टर ढिमकाना यूँ, तो जैसे जैसे मांगते गए वैसे वैसे मैं प्रोवाइड करता रहा। इंशाल्लाह उनके भी पेपर क्लियर हो जाएंगे, आप लोग भी मेहनत करें, आप लोगों के भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो, नंबर, ईमेल, इंस्टाग्राम सब कुछ जो है वो मौजूद है, बआसानी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।